हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा हेतु जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक दिया हुआ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है 5 से 7 क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बनी रहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने जो है भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी में है आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, ऑप्शन सी में है निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये भी है। ऑप्शन बी का आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, ये भी है। ऑप्शन सी निर्धनता उन्मूलन, ये भी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी में जो दिया हुआ है वो सभी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस मॉडल पर आधारित थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 8% वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का स्थान प्रथम है? तो कौन से देश का स्थान प्रथम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में चीन देश जो है प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। तो कौन कौन से हैं ये पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है सीमा शुल्क, ऑप्शन बी में है आयकर, ऑप्शन सी में है निगम कर, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, ये सभी जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा है पहले देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में है व्यवसाय पर कर, ऑप्शन बी में है कृषि आय पर कर, ऑप्शन सी में है रोजगारों पर कर, ऑप्शन डी में है व्यापार कर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार कर। व्यापार कर जो है राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार कर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, भारत में पहला व्यापारिक बैंक स्थापित होने वाला बैंक था। तो कौन सा बैंक था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में पहला व्यापारिक बैंक स्थापित होने वाला बैंक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है। चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी में है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73%।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 73%। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं हैं। तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले अपने को ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए में है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। ऑप्शन बी में है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी। ऑप्शन सी में है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ऑप्शन डी में है सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार। ये जो है सुमेलित नहीं है, ये युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार। ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो ये प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़कर बनाइए। देखिए दोस्तों, बिहार जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं। बिहार जो है सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य है और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य में बिहार दिया हुआ है, लेकिन बिहार जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है। तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बता दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनीला। एशियाई विकास बैंक जिसका शॉर्ट नेम ADB है, उसका मुख्यालय जो है मनीला में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB की स्थापना कब की गई। तो कब की गई, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2016 में। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना जो है वर्ष 2016 में की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसलिए दोस्तों आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आपको अच्छे प्रश्नों को कवर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।